नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण षट्त्रिंशो अध्यायः। भुवन विन्यासः। सूतवाच तेषां चतुर्णां वक्ष्यामि शैलेन्द्राणां यथाक्रमम् अनुबन्धानि रम्याणि सर्वकालार्तुकानि च सारिकाभिर्मयूरैश्च चकोरैश्च मदोत्कटः शुकैश्च भृङ्गराजैश्च चित्रकैश्च समन्ततः जीवकनादैश्च हेमकानां चानादितैः मत्तकोकिलनादैश्च बलगूनां चानिनादितैः सुग्रीवकाञ्चनरवैः कलबिङ्करूतैस्तथा कूजितान्तरशब्दैश्च सुरम्याणि च सर्वशः मधुकरैर्भ्रमरैश्च महालसैः उपगीतवनान्तानि किन्नरैश्च क्वचित् पुष्पवृष्टिं विमुञ्चन्ति मन्दमारुतकम्पिताः तरवो यत्र दृश्यन्ते चारुपल्लवशोभिताः स्तवकैर्मञ्जरीभिश्च ताम्रै किशलयैस्तथा मन्दवातो वसाल्लोलैर्दोलयद्भिर्युतानि च नानाधातुविचित्रैश्च कान्तरूपैः शिलासतैः सल्लैः क्वचिद् द्विजश्रेष्ठा विन्यस्तैः शोभितानि च देवदानवगन्धर्वैर्यक्षराक्षसपन्नगैः सिद्धाप्सरोगणैश्चैव सेवितानि ततस्ततः मनोहराणि चत्वारि देवा क्रीडनकान्यथ चतुर्दिशमुदाराणि नाम्ना शृणुत तानि मे पूर्वं चैत्ररथं नाम दक्षिणं नन्दनं वनं वैभ्राजं पश्चिमं विद्यादुत्तरं सवितुर्वनं महावनेषु चैतेषु निविष्टानि यथाक्रमम् अनुबन्धानि रम्याणि विहङ्गैः पूजितानि च नैर्विस्तीर्णतीर्थानि महापुण्यवनानि च महानागाधिवासानि सेवितानि महात्मभिः सुरसामलतोयानि शिवानि सुखमानि च सिद्धदेवासुरवरैर्रूप स्पृष्टजलानि च छत्रप्रमाणैर्विकचैर्महा गन्धैर्मनोहरै पुण्डरीकैर्महापत्रैरुत्पलैः शोभनानि च महासारांसि चत्वारि तानि वक्ष्यामि नामतः अरुणोदं सरः पूर्वं दक्षिणं मानसं स्मृतं शीतोदं पश्चिमं सरो महाभद्रं तथोत्तरम् अरुणोदं च पूर्वेण ये च शैलास्ततः स्मृतः तान् कीर्यमनास्तत्त्वेन शृणुध्वं विस्तरान् मम शीतान्तश्च कुमुञ्जश्च सुवीरश्चाचलोत्तमः विकङ्को मणिशीलश्च वृषभश्चाचलोत्तमाः महानीलोथरुचकः सबिन्दुर्मन्दरस्तथा वेणुमाश्च सुमेधश्च निषिधो देवपर्वतः इत्येते पर्वतवरा अन्ये च गिरयस्तथा पूर्वेण मन्दरस्यैते सिद्धवासा उदाहृता सरसो मानसस्नेह दक्षिणे ये महाचला ये कीर्तिता मया ते वै नाम तस्तान्निबोधयत। ओम नमः शिवाय। शैलश्रीशिखरश्चापि शिशिरश्चाललोत्तमः कलिंगश्च पतंगश्च रुचकश्चैव सानुमानो ताम्राभश्च विशाखश्च तथा श्वेतोदरो गिरिः समूलो विषधारश्च रत्नधारश्च पर्वतः एकशृङ्गो महामूलो गजशैलः पिशाचकः पंचशैलोथ कैलासो हिमवांशलोत्तमः
इत्येते देवचरिता ह्यतपुष्टः पर्वतोत्तमाः दिग्भागे दक्षिणे प्रोक्ता मेरोरमरवर्चसः आपरेणोसितोदस्त सरसो द्विजसत्तमाः उत्तमा ये महाशैलास्तान् प्रवक्ष्ये यथाक्रमम् सुभक्षा शिखिलय सुभक्षाः औशिखी शैलश्च कालो वैदूर्यपर्वतः कपिलः पिङ्गलो रुद्रः सुरसश्च महाचलाः कुमुदो मधुमाश्चैव अञ्जनो मुकुटस्तथा कृष्णश्च पाण्डरश्चैव सहस्रशिखरश्च पारिजातश्च शैलेन्द्रे शृङ्गश्चालोत्तमः इत्येते पर्वतवरा दिग्भागे पश्चिमे स्मृता महाभद्रस्य सरस उत्तरे पाणिसीमतः ये माया पर्वतः प्रोक्तास्तान् वदिष्ये यथाक्रमम् शङ्कुकूटो महाशैलो वृषभो हंसपर्वतः नागश्च कपिलश्चैव इन्द्रशैलश्च सानुमानो नीलः कनकशृङ्गश्च शतशृङ्गश्च पर्वतः पुष्पको मेघशैलश्च विराजश्चाललोत्तमाः जारूधिश्चैव शैलेन्द्र इत्येते उत्तरा स्मृता एतेषां शैलमुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम् स्थाल्यो ह्यान्तर्द्रोणाश्च सरांसी चा निबोधत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु पुराण षट्त्रिंशो अध्यायः। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों से पूर्व कथित 4 प्रधान पर्वतों के सुरम्य संस्थानों का वर्णन कर रहा हूँ। ये सभी पर्वत सर्वदा सर्वकालीन फूल और पुष्पों से सुशोभित रहते हैं। वहाँ सभी जगहों पर मैना, मोर, मधुटकत अर्थात पेड़ुकी, चकोर, तोता तथा अनोखे भृंगराज दलों में विचरण करते रहते हैं। जीवन जीवक, हेमंक, मत्त कोकिल, बलगू, सुंठ, कांचन, कलविंक तथा पक्षियों के मधुर निनाद एवं अव्यक्त शब्दों से भी सभी स्थानों में वह प्रदेश मुखरित एवं सुरम्य बना रहता है। मदमत्त से आलस्य युक्त मधुकरों, भ्रमरों तथा किन्नरों से यह वन कहीं कहीं मुखरित रहता है। नवीन सुंदर पल्लवों से सजे हुए वृक्ष मंद पवन के झोंके से हिलकर सदा पुष्प वर्षा करते रहते हैं। इन वृक्षों के पुष्पगुच्छ, मंजरियां, लालिमा युक्त नए नए पत्ते वायु से हिलते हुए झूलों की भांति जान पड़ते हैं। इन पर्वतों पर जगह जगह विभिन्न धातुओं से चित्रित सैकड़ों कमनीय शिलाएं तथा सल्क अर्थात पपड़ियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिनके द्वारा यह वन प्रांत अत्यंत मनोरम दिखाई देता है। हे ऋषियों, हे विप्रगण, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग, सिद्ध तथा अप्सराएं वहाँ विचरण करती रहती हैं। वहाँ देवताओं के सुंदर तथा विस्तृत 4 क्रीड़ा वन हैं। उनके नामों को मैं आपसे कह रहा हूँ। पूर्व की ओर चैत्र रथ वन, दक्षिण में नंदन वन, पश्चिम में वैभ्राज्य तथा उत्तर की ओर सवित्र वन स्थित है। इन महावनों का अभ्यंतर सन्निवेश अत्यंत मनोरम है तथा पक्षियों का समूह वहाँ सदा चहचहाता रहता है। इन वनों में सुविस्तीर्ण तीर्थ स्थल तथा पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। उन स्थानों में महानाग रहते हैं तथा वहाँ महात्मागण विचरण करते रहते हैं। उन वनों में स्थित जलाशयों का जल सुस्वादु, सुविमल, सुखद तथा शुभदायक है। उसके जल को सिद्धगण, देवता आदि स्पर्श करते रहते हैं। वे जलाशय प्रस्फुटित कमलों, मनोहर तथा सुगंधित महापत्रशाली पुंडरीकों तथा उत्पलों से सुशोभित रहते हैं। वहाँ जो 4 विशाल सरोवर हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। पूर्व की ओर अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद तथा उत्तर में महाभद्र नाम वाला सरोवर स्थित है। अरुणोद सरोवर के पूर्व में स्थित जो पर्वत है, उसका वर्णन तत्वपूर्वक विस्तार से आप लोगों से कह रहा हूँ।
वे पर्वत हैं सीतांत, कुमुंज, सुवीर, विकंक, मणिशील, कृष्ण, महानील, सबिंदु, मंदर, रेणुमान, सुमेध, निषद तथा देवाचल, ये सब तथा अन्य अनेक गिरिवर मंदर के पूर्व में विद्यमान हैं, जो सिद्धों के निवास स्थान हैं। मान सरोवर के दक्षिण में स्थित पर्वतों के अब स्थान का वर्णन पहले ही आप लोगों से किया जा चुका है। अब उनके नामों को सुनिए। वे हैं श्री शिखर, नरोत्तम शिशिर, कलिंग, पतंग, रुचक, सानुभान, ताम्राभ, विशाख, श्वेतोदर, समूल, विषधार, रत्नाधार, एक श्रृंग, महामूल, गजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश तथा पर्वोत्तम हिमवान। इन उत्तम पर्वतों को देव स्वभाव वाला तथा श्रेष्ठ कहा गया है। देवताओं के समान तेजस्वी ये सब पर्वत मेरु के दक्षिण में स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। हे द्विजोत्तमों, हे ऋषियों, शीतोद सरोवर के पश्चिम भाग में जो श्रेष्ठ महाशैल है, उसके नाम यथाक्रम से आप लोगों से कह रहा हूँ। सुबक्ष, शिखिशैल, काल, वैदूर्यगिरी, कपिल, पिंगल, रुद्र, सुरस, कुमुद, मधुमान, अंजन, मुकुट, कृष्ण, पांडर, सहस्त्र शिखर, पारिजात तथा शैलराज, त्रिसंग, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत पश्चिम दिशा में स्थित हैं। श्री संपन्न महाभद्र सरोवर के उत्तर में जिन पर्वतों का वर्णन किया गया है, उनके नाम क्रमानुसार आप लोगों से कह रहा हूँ। वे हैं महाशैल, शंकुकूट, वृषभ, हंस पर्वत, नाग, कपिल, सानुमान, इंद्रशैल, नील, कनक श्रृंग, पुष्पक, मेघशैल, अवलोत्तम, विराज तथा शैलेंद्र, जारुथी। मुख्य रूप से इन नामों वाले पर्वत उत्तर दिशा में स्थित हैं। अब इन पर्वतों के मध्य जो भी स्थली, अंतर्द्रोणी तथा सरोवर स्थित हैं, उनका वर्णन मैं आगे आप लोगों से करूँगा। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासे नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के भुवन विन्यास नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।